प्रभु भगवान की। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री समद भद्र जी महाराज की। जय बोले परम पूज्य वात्सल दिवाकर निमित्त ज्ञानी आचार्य भगवान 108 श्री विमल सागर जी महाराज की। जय बोले परम पूज्य गणाचार्य भगवान 108 श्री विराग सागर जी महाराज की। जय बोले परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशत सागर जी महाराज की। 2.5 दिन में विराजमान 3 कोटि समस्त मुनि महाराजों की। अहिंसा में विश्व धर्म की। कल अपन ने समझा था हिंसा का लक्षण, यानी कि अहिंसा अणुव्रत के बारे में, यानी कि जो त्रस्त जीवों को नहीं मारता है वो अहिंसा अणुव्रती है, और जो त्रस्त जीवों को नहीं मारता, साथ में जो स्थावर जीव होते हैं ना, अग्नि, वायु, वनस्पति, जल, इनको भी नहीं मारता, वो महाव्रती है। तो 9 संकल्पों से मन से, वचन से और काय से, और कृत कारित अनुमोदना, स्वयं के द्वारा नहीं, किसी के द्वारा करवाना नहीं, और कोई करता है तो प्रसन्न नहीं होना, अनुमोदना नहीं करना, खुश नहीं होना। यदि कोई मार रहा है ना, आप तो रावण को जला नहीं रहे, पर कोई जला रहा है और जलाकर खुश, वो सामने वाला जला रहा है और अपन खुश हो रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रहा है। तो इसमें क्या हो गया? अनुमोदना हो गई, मन से अनुमोदना हो गई। अपन को मन से और वचन से बोल दिया तो वचन से भी अनुमोदना हो गई, और वहाँ पर पहुँच गए तो काय से भी अनुमोदना हो गई। तो मन से, वचन से, काय से, कृत कारित अनुमोदना से जो त्रस्त जीवों का घात नहीं करता उसको अहिंसा अनुवृत्ति कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, अहिंसा व्रत का तो पालन करते हैं, पर इसमें दोष लगा देते हैं, लगा देते हैं। तो आचार्य महाराज बतला रहे हैं कि भैया जो अहिंसा व्रत का पालन करता है, अहिंसा अणुव्रत का पालन करता है, तो वो अपने व्रत में दोष भी ना लगाए। आचार्य महाराज ने 5 प्रकार के दोष बताए हैं और उनको अतिचार कहा है कि अतिचार ना लगाए। अब अतिचार क्या होता है? तो इसमें 4 प्रकार से यानी कि दोष होते हैं: अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अतिक्रम यानी कि अपने मन में किसी प्रकार का हिंसा करने का विचार करना। व्यतिक्रम सामग्री इकट्ठी करना और पहुंच जाना हिंसा करने के लिए, और अतिचार हिंसा कर देना। और अनाचार बार बार हिंसा करना और हिंसा करने में आसक्त हो जाना, अपना जो व्रत था, नियम था, उसको भूल जाना, मन में विचार नहीं करना कि हमारा कोई नियम था, भूल जाना, उसको अनाचार कहते हैं। तो जहाँ पर आचार्य महाराज ने 5 प्रकार के अतिचार बताए हैं, अतिचार से ही नीचे होते हैं अतिक्रम, व्यतिक्रम, और अतिचार में आसक्त हो जाना, उसी का नाम अनाचार है। तो 5 अतिचार कौन कौन से हैं? अहिंसा अणुव्रत के। कोई यदि अहिंसा अणुव्रती है तो 5 प्रकार के दोष ना लगाए। अब कौन कौन से दोष से हमको पता होंगे तभी तो नहीं लगाएंगे, तो पता करें। तो अपन श्लोक नंबर 54 को पढ़ते हैं कि कौन कौन से अतिचार हैं। छेदन बंधन पीड़न मति भारारोपणम व्यतिचारा आहार वारणा पीचा स्तूल बदात विप्रते पंच। 5 प्रकार के अतिचार बताए हैं। सबसे पहले आपको मैं बताऊं, जो अतिचार आचार्य समदभद्र जी महाराज ने लिखे हैं, यही अतिचार उमा स्वामी महाराज ने तत्वा सूत्र में लिखे हैं। तो ये अपना ग्रंथ है, आज से 2000 साल पहले लिखा गया था।
2000 साल पहले की व्यवस्था अलग हुआ करती थी। 2000 साल पहले हर एक व्यक्ति के घर में गाय भैंस हुआ करती थी। हर एक व्यक्ति के घर में, ऐसा कोई भी घर नहीं था जिसके घर में गाय भैंस ना हो। अभी की नहीं, आज से 2000 साल पहले अपने यहाँ पर दूध की गंगा बहा करती थी, दूध की नदियाँ बहा करती थी। अपने भारत में इतना दूध और इतना घी हुआ करता था। तो हर एक घर में गाय भैंस आदि जानवर पाला करते थे। तो उसी हिसाब से मुझे लगता है कि आचार्य महाराज ने अतिचार लिख दिए। यदि हम मान लो किसी मनुष्य को नहीं, यदि तिरंज को भी किसी प्रकार का दिक्कत करते हैं, यदि तिरंज को भी मारते हैं, बकरी को मारते हैं, मुर्गे को मारते हैं, तो वो भी अपना हिंसा का पाप लगता है। तो छेदन, सबसे पहले नंबर पर छेदन। पहले क्या हुआ करता होगा, पहले जो यानी कि पशु पालक हुआ करते थे तो पशुओं के कान आदि छिदवाया करते थे। तो आचार्य महाराज ने बताया कि आप यदि किसी प्रकार के पशुओं को कान आदि छिदवाते हो, पशुओं को किसी प्रकार का आदि छेदन भेदन करते हो, तो ये आपका अतिचार है, हिंसा का दोष लगता है। अब आज के समय में छेदन प्रकार अपन अलग प्रकार का ले सकते हैं। किसी को यानी कि छेदन यानी कि किसी का छेदन करना, भेदन करना। और उसके बाद में बंधन। बंधन, यदि किसी को पशु को बांधते हो या बंधन में करते हो, और पशु नहीं तो किसी इंसान को बंधन में करते हो, किसी को अपने बंधन में कर लिया कि तुम यहाँ से अब जा नहीं सकते, अब तुमको यहीं पर रहना पड़ेगा, तो उसके मन में क्या आएगा, बेकार आएगा, बेकार भावना होगी आपके प्रति। तो अपने मनी मन में कोड़ेगा, अपने मनी मन में यानी कि मरता जाएगा। तो वो अपने मनी मन में मरेगा और आप उसके कारण हो। तो मान देना, अपने यहाँ पर आचार्य महाराज बताते हैं कि अपने यहाँ जैनों में किसी प्रकार का ना तो कुत्ता पाला जाता है, ना किसी प्रकार का अपना यानी कि अपने तोता पाला जाता है, किसी प्रकार का यानी कि पशुओं को और पक्षियों को पालते नहीं हैं, उनको बांधते नहीं हैं, पिंजरे में नहीं डालते, उनको स्वतंत्र, जैसे अपन स्वतंत्र हैं वैसे वो भी स्वतंत्र हैं। यदि उनको पिंजरे में डाल रहे हैं, बांध रहे हैं, तो ये हिंसा का दोष लगता है। तो यदि कोई कुत्ता बांधता है, कुत्ता तो वैसे अशुभ होता है, कुत्ता अशुभ होता है, और जो अपने घर के आगे कुत्ता बांधता है तो वो भी कुत्ते जैसा हो जाता है, यानी कि खूंखार। पहले घरों के आगे लिखा जाता था कि अतिथि देवो भवा, अब लिखा जाता है सावधान, कुत्तों से सावधान। जैसे घर के अंदर इंसान नहीं, कुत्ते रहते हों। तो कुत्ते को बांधना, पालना, तोता आदि किसी भी प्रकार के जानवर को या पक्षी को बांधना, पालना हिंसा का दोष लगता है। उसके बाद में पीड़न, अपन यदि किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, परेशान करते हैं, तब भी हिंसा का दोष लगता है। अपन बेशक अपने अपने कर्म से ना दें, अपन अपने वचन से देते हैं। अपन यदि अपने मन से सोचते हैं सामने वाले व्यक्ति के बारे में, तब भी दोष लगता है। और कई बार तो क्या होता है, वचन से तो आपने उल्टा सीधा कह दिया, उसके मन में कितनी पीड़ा होगी। ऐसी वाणी क्यों बोलती हो जिससे सामने वाले को पीड़ा पहुंचे? ऐसी वाणी क्यों बोले अपन जिससे सामने वाले को पीड़ा पहुंचे? सामने वाले को अपन ने परेशान किया, डिस्टर्ब किया, पीड़ा पहुंचाई, दुख दिया, तकलीफ दी, तब भी आपका हिंसा का दोष लगता है। ध्यान रखें, कभी भी सामने वाले व्यक्ति को, किसी को भी पीड़ा ना दें। अपन जानवर को मार देते हैं लकड़ी से, उसको पीड़ा देना हो गया। किसी इंसान को अपने बचनों से मार देते हैं, उसको
पीड़ा देना हो गया। और बाद में कहते हैं हम तो सत्य बोलते हैं, किसी को दुख लगे तो लग जाए। अरे दुख लगे लग जाए क्या, आपने पहले तो दुख दे दिया, अब बोल रहे हो लग जाए तो लग जाए। तो अपन वचन से भी किसी को पीड़ा ना पहुंचाए, वचन से भी ऐसा ना कहें। कोई मान लो काना है और उससे बोल रहे हैं काना, कोई बहरा है उससे क्या बोल रहे हैं बहरा, तो क्या होगा, यदि काना व्यक्ति होगा, बहरा व्यक्ति होगा तो उसको पीड़ा पहुंचेगी क्या नहीं पहुंचेगी। अब बोलेंगे हम तो सत्य बोल रहे हैं, हमने झूठ थोड़ी बोला, वो है बहरा तो है बहरा, बहरा है तो है, इसमें क्या छुपाने की बात। भैया छुपाने की बात तो नहीं है, पर तुमने उससे ऐसा वचन बोला कि सामने वाले को अंदर पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, तो ये हिंसा का दोष लगा रहे हो। आप जाने अनजाने में क्या कर रहे हो, हिंसा का पाप कर रहे हो, हिंसा का दोष लगा रहे हो। तो किसी को पीड़ा नहीं देना, किसी भी प्रकार से, अपने मन से, वचन से, काय से, कृत कारित अनुमोदना से। यदि कोई मान लो सामने वाला, अपन नहीं बोल रहे, सामने वाला व्यक्ति सामने वाले को बहरा बोल रहा है और अपन क्या कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तब भी दोष है। ना करना, ना करवाना, ना करते हुए की अनुमोदना करना। तो अपन अनजाने में भी क्या कर रहे हैं, हिंसा का पाप कर रहे हैं। और खुश हो रहे हैं तो मालूम क्या हो रहा है, अपना रौद्र ध्यान कर रहे हैं, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। कई लोग क्या करते हैं, अपना मच्छरों को मारते हैं और खुश होते हैं। और कुत्तों के क्या करते हैं, पूंछ में कहते हैं बम लगा देते हैं, या कुछ उल्टा सीधा यानी कि कुछ मिर्ची आदि लगा देते पीछे, और वो पीड़ित होता है, परेशान होता है, इधर से उधर भगता है, और अपन क्या करते हैं, ताली बजाते हैं, हंसते हैं। तो क्या कर रहे हैं अपन जी, हिंसा का पाप कर रहे हैं। और हिंसा का पाप करने के साथ साथ अपन मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो अपन रौद्र ध्यान भी कर रहे हैं। अपन रौद्र ध्यान हो रहा है, अपना अशुभ ध्यान हो रहा है। जरूरी नहीं है कि आलती मालती पालकर बैठकर एकदम आंखें बंद करके ध्यान हो, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हुए भी ध्यान कर सकती हो। ध्यान करना यानी कि अपने मन में सोचना, अपने मन में विचार करना। यदि आप अच्छे शब्दों को सोचोगे, अच्छी चीज़ों के बारे में विचार करोगे, तो आपका उपयोग शुभ उपयोग है, आपका शुभ ध्यान है। और आप बुरे के बारे में सोचोगे, मारने के, काटने के, पीटने के, चोरी करने के आदि आदि के बारे में सोचोगे, परेशान करने के, तकलीफ पहुंचाने के, दुख देने के बारे में सोचोगे, और हड़पने के बारे में आदि सोचोगे, तो आपका जे रौद्र ध्यान कहलाएगा। रौद्र ध्यान यानी कि अशुभ ध्यान कहलाएगा। अशुभ ध्यान कहलाएगा तो आपका पाप कर्म का ही बंद होगा। शोक करने से, मान लो कोई अपने साथ का व्यक्ति है, अपने साथ का व्यक्ति बिछड़ जाए अपन से, और अपन उसके शोक में लगे रहें। यदि अपन शोक में लगे रहते हैं तब भी अपना पाप कर्म का बंद होता है, असाता कर्म का बंद होता है। इसलिए ज़्यादा शोक आदि भी नहीं करना चाहिए। शोक करना, चिंता करना, आदि आदि करना भी, ये सब अपध्यान कहलाते हैं। तो अपना पीड़ा किसी को नहीं देंगे, ना वचन से देंगे, ना मन से देंगे, ना काय से देंगे। हम किसी को पीड़ा नहीं देंगे। यदि पीड़ा देते हैं तो आप हिंसा नामक पाप कर्म को बांधते हैं। उसके बाद में अतिभार रोपणम, मतिभार रोपणम यानी कि अतिभार रोपणम, किसी को अधिक भार लाद देना। मान लो जानवर है, जानवर के ऊपर अधिक बोझ डाल दिया। कोई अपने घर पे नौकर है, अपनी दुकान पर नौकर है, उसको ज़रूरत से ज़्यादा काम करा लिया, उससे ज़्यादा उसके ऊपर भार लाद दिया। किसी प्रकार का भार लादना, किसी प्रकार पर किसी के ऊपर अधिक से यानी कि अधिक मात्रा में जिम्मेदारी लादना, किसी के ऊपर अधिक मात्रा में बोझ डालना, तो ये भी अपना हिंसा का दोष लगता है।
अति भार रोपणम, किसी को अधिक लोड देना, किसी को अधिक बोझ देना, किसी को अधिक यानी कि भार लाद देना। मान लो कोई आपके जहाँ पर लड़का काम करता है, उसका काम है 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, अब उसको 7 बजे तक बांध लेना, 7 बजे तक बैठना पड़ेगा, 8 बजे तक बैठना पड़ेगा। भैया उसका काम खत्म हो गया, उसको जाने दो। अधिक भार दे देना, उसको अधिक भार देना हिंसा का पाप लगेगा। उसके बाद में व्यतिचारा यानी कि व्यतिचार है, और उसके बाद में आहार वर्णापी। यदि मान लो पशु है, लोग क्या करते हैं, पशुओं को खिलाते तो नहीं है और दूध निकालने के लिए पहुंच जाते हैं। जब खिलाने का समय आता है तो पशुओं को छोड़ दिया, अब इधर से उधर घूम रहे हैं, कभी पन्नी खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी किसी के यहाँ पर दुकान में घुस रहे हैं, पिट रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो यदि पशुओं को समय पर ठीक तरीके से भोजन नहीं देते हो, तब भी वो क्या है, हिंसा का दोष लगता है। पशुओं को ठीक समय पर ठीक आहार देना, भोजन देना, और अपने आश्रित जो भी लोग हैं उनको समय पर भोजन पानी देना। घर में महिला रहती हैं, स्त्री रहती हैं, तो अपने घर में जो भी लोग हैं उनको समय पर भोजन बनाकर दे देना। ऐसा नहीं कि भोजन का समय हो गया खुद गायब हो गए। अब भोजन का समय हो गया, भैया सामने वाले को भोजन करना है और आपकी आश्रित आप बना के नहीं दोगे तो कहाँ पर खाएंगे। यदि आप बना के नहीं दोगे अपने बच्चों को, अपने घर वालों को भोजन, तो वो कहाँ पर खाएंगे। तो समय पर भोजन देना, समय पर भोजन देना, ठीक समय पर भोजन को नहीं रोकना, तो वो भी अपना हिंसा का दोष लगता है। सामने वाले को यदि समय पे भोजन नहीं दोगे तो वो आकुल व्याकुल होगा, आकुल व्याकुल होगा, उसके परिणाम भी आकुल व्याकुल होंगे, परिणाम आकुल व्याकुल होंगे, और भूख के मारे मरेगा। तो मरने का निमित्त कौन बना, आप बने। तो सामने वाले को यानी कि भोजन पानी समय पर देना। तो इस प्रकार से अपना 5 स्थूल बदात स्थूल हिंसा से विरक्त होने के 5 व्यतिचारा अतिचार हैं। छेदन, बांधना, बंधन, पीड़न पीड़ा देना, और अतिभार रोपणम अतिभार लादना, और ठीक से भोजन ना देना, भोजन पानी ना देना। इस प्रकार से 5 अतिचार स्थूल हिंसा से विरक्त होने के 5 अतिचार कहे हैं। तो अपन को अतिचारों का भी ध्यान रखना है। भैया अभी तक क्या करते आए हैं अपन, सामने वाले को कुछ करते आ रहे हो ना आ रहे हो, पर पीड़ा जरूर देते आ रहे हैं, अपने वचनों के माध्यम से, यानी तो अपने कर्मों के माध्यम से, या अपने मन में विचार करके कि इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, ये मर जाए और ये जीवित हो जाए, या इसका दुकान में आग लग जाए या बर्बाद हो जाए। किसी भी प्रकार से मन में भी यदि अपन विचार कर रहे हैं तो मन से सामने वाले को पीड़ा नहीं पहुंच रही, अपने मन में तो पीड़ा आर ध्यान हो रहा है ना। तो अपन को मन से भी और वचन से भी और काय से भी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना। ऐसा काम नहीं करना कि सामने वाले को दुख हो, सामने वाले को पीड़ा हो, सामने वाला यानी कि डिस्टर्ब हो। ऐसा काम कभी भी नहीं करना। अब कल अपन ने देखा था अहिंसा व्रत में यमपाल नाम का चांडाल प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ था। हिंसा जब किसी को क्रोध आता है ना, क्रोध आने के बाद में पता नहीं किसी को नहीं देखता, ना अपनी पत्नी को देखता, ना अपने बच्चों को देखता, ना अपने पिता को देखता, ना अपने परिवार को देखता, ना अपने रिश्तेदारों को देखता। केवल और केवल उसका उद्देश्य होता है मारने का, पीटने का। तो भैया यदि अपन मारते हैं, पीटते हैं, परेशान करते हैं, तो भैया हम हिंसा करके कितना पुण्य कमा लेंगे। हम सामने वाले को आज मार रहे हैं कोई बात नहीं, कल अपन को पिटना पड़ेगा, कल अपन को पिटना पड़ेगा। तो अपन सामने वाले को ना मारे, ना पीटे, ना परेशान करें। हिंसा यानी कि जब क्रोध आता है ना तो किसी को नहीं देखता। जहाँ पर अपना हिंसा में धनश्री नाम की सेठानी थी,
उसने क्या किया, अपने बेटी को ही मार दिया। और अपने बेटी को मार दिया। अपने बेटी को मारना कोई यानी कि छोटी मोटी हिंसा नहीं है, छोटा मोटा अपराध नहीं है। जिससे स्नेह हो, जिससे प्रेम हो, जिससे प्यार हो और जिसके लिए जी रही हो, उसको ही मार देना कितनी बड़ी हिंसा है। और ऐसी हिंसा की तो सम्मतवद आचार्य महाराज ने उनका नाम शास्त्रों में उल्लेख किया कि इस धनश्री नाम की सेठानी ने अपने पुत्र को मार दिया, तुम भी ऐसा मत करना। अब कैसे क्या मारा तो अपन समझते हैं। एक क्या था, एक नगर में धनपाल नाम का सेठ रहता था। एक नगर में धनपाल नाम का सेठ रहता था और उसकी जो पत्नी थी उसका नाम धनश्री था। दोनों की शादी हुई, अच्छे से गुजर बसर कर रहे थे, पर उनके पास एक समस्या थी, उनके पास संतान नहीं हो पाई। 1-2 साल निकल गए पर संतान नहीं हुई, 3 साल निकल गए। उन्होंने क्या किया, संतान नहीं हुई तो उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया। एक बच्चे को गोद ले लिया, उसका नाम कुंडल रख दिया और अच्छे से अपना समय व्यतीत कर रहे थे, अपना धर्म ध्यान में लगे रहते थे। अपना जितना हो सकता था उतना पूजन पाठ मंदिर आना सब कुछ करते थे, पर विधि का विधान पता नहीं कब क्या हो जाए। उन्होंने एक लड़का गोद तो ले लिया कुंडल नाम का, पर कुछ समय के बाद में उनके संतान हो गई। गोद लेने के बाद में संतान हो गई, यानी कि एक नहीं 2 संतान हुई, एक पुत्र एक पुत्री। तो पुत्र का नाम उन्होंने गुणपाल रखा और पुत्री का नाम सुंदरी रखा। संतान होने के बाद में एकदम समय ऐसा आया कि जो अपना धनपाल सेठ था ना, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में जो धनश्री थी सेठानी वो अकेली रह गई। अब उसके घर में 3 बच्चे, एक तो गोद लिया हुआ और 2 स्वयं के खुद के बच्चे। अब गोद लिया हुआ बच्चा था, स्वयं के खुद के बच्चे थे। अब यानी कि छोटी उम्र में ही, छोटी उम्र थी उसकी, पति भी छोटी उम्र में ही स्वर्गवास हो गए। अब क्या था, उसकी जो वासना थी ना वो समाप्त नहीं हो पाई। तो वासना समाप्त नहीं हुई तो उसने जो गोद लिया वो बच्चा था ना कुंडल, उसके साथ में संबंध बना लिया। उसके साथ में संबंध बनाने के बाद में अपना संबंध बनाकर अपना समय निकालने लगी। समय निकालने लगी तो फिर बहुत समय बीत गया और जो उसके खुद के बच्चे थे गुणपाल और सुंदरी वो भी बड़े हो गए। बड़े हो गए यानी कि समझदार हो गए। समझदार होने लगे तो धनश्री को लगा कि भैया जो अपना जो गुणपाल नाम का पुत्र है ना वो बहुत बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, ये अपन दोनों के बीच में दिक्कत कर रहा है, यानी कि परेशान कर रहा है, अड़चन उत्पन्न कर रहा है। क्यों ना इसको मार दिया जाए, यानी कि अपने खुद के बच्चे को मारने का भाव बना लिया, यानी कि इतनी बड़ी हिंसा। और किस बात पर, गलत संबंध बनाने की वजह से। तो फिर उसने कहा अपने जो कुंडल से, जो उसका पुत्र था और यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र था और उसका प्रेमी था, गोद लिया हुआ पुत्र और प्रेमी साथ में। प्रेमी क्यों था, क्योंकि उससे संबंध था। और गोद लिया हुआ पुत्र क्यों था, क्योंकि उसने पहले उसको गोद लिया था। तो उसने कहा यानी कि धनश्री ने कि मैं सुबह के समय अपने जो गुणपाल नाम का पुत्र है ना इसको गाय चराने के लिए भेजूंगी, यानी कि सुबह सुबह चौथे पहर में। और जब चौथे पहर में भेजूंगी तो उससे यानी कि अपना कुंडल नाम का जो था उससे कहा कि सुबह सुबह तुम इसको मार के आ जाना। अब ये बात जो सुंदरी उसकी पुत्री थी उसने सुन लिया। उसने सुन लिया और सुन के घबरा गई कि अब बताओ माँ, बताओ ऐसी माँ जो अपने बच्चे को ही मारने के लिए उतारू हो गई। तो उसने अपने जो भाई था ना
गुणपाल का नामक भाई उसके पास जाकर सब घटना बता दी। भैया माँ तुमको कल सुबह गाय चराने के लिए भेजेगी, और साथ में जो अपना सबसे बड़ा भैया है ना कुंडल, उसको बोला है तलवार लेकर सुबह तुम्हारे पीछे आएगा तुमको मारने के लिए, तुम सावधान रहना। वो सोचने लगा बहन तू कैसी बात कर रही है, माँ और मुझे मारने के लिए और मेरे बड़े भाई कुंडल को भेजेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसको विश्वास नहीं हुआ, पर बहन ने जो कहा था उसकी भी बात उसने मान ली। सुबह हुआ, सुबह होने के बाद में धनश्री ने अपने जो बेटा था गुणपाल नाम का उसको गाय चराने के लिए भेजा, उठाकर तुम जाओ गाय चराने के लिए, गाय चरा कर आ जाओ। और जो कुंडल नाम का पुत्र था, पुत्र या प्रेमी था, वो तलवार लेकर उसके पीछे गया। पर उसने क्या किया, जो गुणपाल नाम का जो पुत्र था, सुबह सुबह अंधेरा था 3 बजे, 3 बजे अंधेरा ही होता है, और आज तो ठंडी का समय आ गया, 6 बजे तक अंधेरा रहता है। तो 3 बजे निकला, और निकलने के बाद में उसने एक ठूंठ था, ठूंठ जानते हो, एक जो पुराना पेड़ होता है उसमें पत्ती आदि नहीं होती, केवल खाली लकड़ी का डंटल सा बना होता है, लकड़ी खड़ी होती है उसमें पत्ती आदि नहीं होती, कटा हुआ सा, यानी कि कटा हुआ पेड़, सूखा हुआ पेड़, ठूंठ था लकड़ी का। वहाँ पर उसने क्या किया, अपने कपड़े उतारे और ठूंठ पर डाल दिए, ठूंठ पर डाल दिए। पीछे से जो कुंडल आया उसने देखा कि ये खड़ा हुआ गुणपाल, उसको अंधेरे में समझ नहीं आया, और पीछे से उसने तलवार चलाई। जैसे उसने पीछे से तलवार चलाई कुंडल ने, तो वो समझ गया कि ये मुझे मारने आया है, और जो गुणपाल था उसने उस तलवार को छीना और वापस कुंडल को मार दिया। यानी कि कुंडल उसको मारने आया था, उसने कुंडल को ही मार दिया। और मारने के बाद में प्रातःकाल वापस अपने घर पे आया। घर पे आने के बाद में जो धनश्री उसकी माँ थी, उसने तलवार में खून लगा हुआ देखा, पूछा कुंडल कहाँ है, कुंडल कहाँ है। तो गुणपाल ने तलवार दिखाई, देख लो समझ जाओ। और जैसे ही उसने देखा तो उसने धनश्री को क्रोध आ गया कि बताओ इसने मेरे कुंडल को मार दिया, और उसी तलवार से उस अपने जो बेटा था, बच्चा था, अपना खुद का बच्चा था, खुद के उदर से जन्मा हुआ था बच्चा, उसको मार दिया। जैसे उसको मारा तो उनकी जो बेटी थी सुंदरी, वो भी सामने आ गई और माँ से लड़ने लगी, झगड़ने लगी। और लड़ते झगड़ते हुए आसपास के जो निवासी लोग थे, आसपास में रहने वाले अड़ोसी पड़ोसी थे, वो भी उस घर में आ गए। और घर में आने के बाद में यानी कि जो कोतवाली भी आ गए, कोतवाल उस माँ को पकड़ के ले गए राजा के पास में, और राजा ने उसको सज़ा सुनाई, इसके नाक कान आदि काट कर और मुंह काला कर कर इसको कहते हैं गदी पर इसका यानी कि जलूस निकलवाया जाए। और जलूस निकलवाया गया, और वो आद रोज ध्यान कर कर नरक में गई। तो अपन यदि किसी प्रकार से हिंसा के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, करते हैं, तो उसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता, खराब होता है। अब एक बार क्या हुआ, आचार्य गुरुदेव से हमने पूछा, विराग सागर जी महाराज श्री से, कि आचार्य श्री हमको ऐसा बताओ कि हमसे कभी भी किसी प्रकार का कोई पाप ना हो। आप चाहते हो नहीं हमसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, पाप ना हो। तो आचार्य श्री ने बोला था कि आप यदि छोटी छोटी गलतियों पर, छोटी छोटी गलतियों को यदि आप बड़ा मानोगे, छोटी गलती यदि आपसे हो जाए उसको बड़ा मानोगे, तो कभी भी आपसे बड़ी गलती नहीं होगी। तो अपन ने जो छोटे छोटे अत्याचार हैं, छोटे छोटे दोष हैं, यदि अपन इससे भी बचने की कोशिश करेंगे, इसको भी बड़ा मानेंगे। अपन ने यदि अपने मुंह से किसी को कुछ बोल दिया, अपन ने अपने मुंह से कुछ बोल दिया, और सामने वाला दुखी हो गया, पीड़ा हो गया, और पीड़ित हो गया, दुखी हो गया, तो अपन ने उसको बहुत बड़ी गलती मान ली, और अपन उसका पश्चाताप करेंगे। और अपन यदि क्षमा मांगेंगे, पश्चाताप करेंगे, क्षमा मांगेंगे, तो अपना पाप भयंकी में धुल जाएगा, अपना भविष्य में कभी भी बड़ा पाप नहीं होगा।
तो अपन को छोटी छोटी गलतियों पर, छोटे छोटे पापों पर ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी गलतियों पर, छोटे छोटे पापों पर यदि अपन ध्यान देंगे तो भविष्य में अपन से कभी भी बड़ा पाप, बड़ी गलती नहीं होगी। इसी भावना के साथ में जय बोलिए 1000 श्री चंद प्रभु भगवान की। आज आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का 110वां अवतरण दिवस है, जिनको हम वात्सल दिवाकर के नाम से